नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी लिरिक में। कहानी ऐसी जो दिल को छू जाए। यह कहानी एक भक्त की है जिसकी गवाही के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है अदालत में। यह बहुत ही अनोखी कहानी है, इसलिए इसे बड़ा ध्यान से सुनिएगा। श्री धाम वृंदावन में एक संत घुमा करते थे। उन्हें देखकर लोग यह नहीं कहते थे कि महाराज जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, ना, बस एक ही बात कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। उन्हें देखकर हर कोई कहता, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। एक महात्मा ने ऐसे ही पूछा कि इनको लोग जज साहब क्यों बोलते हैं, तो उन संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई और बोले, पहले यह कोर्ट में जज थे, अब महाराज बन गए हैं, परंतु सभी लोग इनको जज साहब के नाम से ही जानते हैं। दक्षिण भारत के किसी कस्बा नुमा छोटे से शहर में ये संत जज के पद पे थे और उसी शहर के पास छोटा सा गांव था। उस गांव में एक केवट रहता था। वह इतना सरल था, इतना सरल कि कोई भी पूछता कि केवट भैया वो बात कैसी है, वहाँ क्या हो रहा है, फलाने के क्या हाल है, तो केवट कहता, रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। केवट इतना सरल था कि लोगों ने उसका नाम रख दिया था भोला। कोई कुछ भी पूछता वही जवाब देता, भैया रघुनाथ जी जाने, मैं तो नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, बस यही कहता। केवट के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा, पिताजी गांव के सेठ से पैसे उधार ले ले और बहन के विवाह के बाद चुका देंगे, हम लोग कमाई करके उधार चुकता कर देंगे। पिताजी ने विचार किया और बोले, ठीक है। केवट सेठ जी के पास गए और रुपए उधार ले लिए। ब्याज की दर तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह किया। बेटी घर से विदा हुई ससुराल के घर के लिए। अब केवट ने भी घर छोड़ दिया और श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। बस उसके तो रघुनाथ जी ही सब कुछ थे। मंदिर में रहता, झाड़ू लगाता, रघुनाथ जी के दर्शन करता, आनंद से रहता। बेटों ने कमाई करके पैसा केवट को लाकर दिया और बोले, पिताजी जिनसे उधार लिए हैं उन्हें ये रुपए उनको वापस कर दो। केवट सेठ जी के पास गया। सेठ जी को रुपया वापस किया, ब्याज दिया। सेठ जी ने रसीद दी, हिसाब किताब चुकता कर दिया। पाई पाई से पैसा प्राप्त, ऐसा रसीद में लिख दिया। फिर सेठ केवट से बोला, रसीद पढ़ो, क्या लिखा है। केवट बोला, मैं कुछ नहीं पढ़ना जानता, रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में पाप आ गया। बोला, यह रसीद हमें दे दो, यह कागज हमें दे दो और पानी लेकर आओ। वह पानी लेने गया और सेठ ने कागज बदल दिया और दूसरे कागज पे ऐसा ही कुछ लिखकर दे दिया। केवट को कुछ भी नहीं मालूम पड़ा और वह वही कागज का टुकड़ा लेकर अपने घर पर चला गया और उस कागज के टुकड़े को रसीद समझकर रघुनाथ जी के चरणों में रखकर अपने भजन में मस्त हो गया। केवट ने तो भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था। अब सेठ जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया और मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब ने कहा, केवट तुमने सेठ जी से रुपया उधार लिया था। केवट, हाँ हुजूर, लिया था, दे दिया। हाँ दे दिया साहब। जज, कोई प्रमाण है। केवट, यह रसीद। जज साहब, पर इस रसीद से तो सिद्ध नहीं होता कि तुमने रुपए दे दिए हैं। केवट रोने लगा, हुजूर माई बाप, हमने तो इसे ही रसीद समझा था। जज साहब को दया आने लगी। अच्छा रो मत, तुम यह बताओ, तुमने सेठ जी को रुपया वापस दिया था, तब तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और मौजूद था। केवट उसी सहजता में बोला कि हमारे और सेठ जी के बीच में केवल रघुनाथ जी के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। उसने लिया प्रभु श्री रघुनाथ जी का नाम और जज साहब ने समझा रघुनाथ जी इनके गांव में रहने वाला कोई सज्जन होंगे। बोले, तुम जाओ, अगली तारीख में आना। जज साहब ने एक चिट्ठी लिखी रघुनाथ जी के नाम पर। अब चपरासी पूरे गांव में घूमने लगा। मजे की बात तो यह है कि रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी था ही नहीं। किसी ने कहा, रघुनाथ जी का मंदिर तो जरूर है। चपरासी बोला, वही बता दो भैया। चपरासी मंदिर पे गया। पुजारी जी बाहर बैठे थे, सीताराम 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 कह रहे थे। और जब चपरासी ने देखा, पुजारी से बोला, रघुनाथ जी का मंदिर यही है। पुजारी जी बोले, हाँ। तो चपरासी ने बोला, तो बुलाओ। पुजारी जी ने भी देखा और मन में सोचने लगे, जब भगवान ने बुला ही लिया है तो हम वापस काहे करें। हस्ताक्षर पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।
चपरासी समझा कि यही रघुनाथ जी हैं। चिट्ठी रघुनाथ जी के चरणों में रखते हुए पुजारी ने कहा कि वह प्रभु क्या लीला है, आपके लिए पोशाक कई बार आई, हार कई बार आए, अरे पैजाने करदनी कई बार आए, मुकुट कई बार आए, पर लेकिन चिट्ठी पहली बार आया है। पुजारी जी ने केवट से कहा कि तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया वहाँ? केवट बोला, जब सब जगह रहते हैं तो वहाँ भी थे, झूठा नाम काहे को लिखाया, अब रघुनाथ जी जाने। केवट जब भी रात्रि कालीन मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी की तरफ देखे, बर्तन माजे तो रघुनाथ जी की तरफ देखे। वह हमेशा ही रघुनाथ जी के भजन में मस्त रहता और रघुनाथ जी को याद करते रहता। तारीख के एक दिन पहले पुजारी ने कहा कि केवट तुम जाओ अदालत में ताकि सही समय पे पहुंच सको। अब रही रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ ही जाने। केवट तो प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे पुजारी जी ने जल्दी जाकर स्नान किया, भगवान को भी स्नान कराया, नई पोशाक पहनी, बड़ी जल्दी से कुछ बनाकर भगवान को भोग लगाया। सोच रहे थे आज भगवान को पहली बार बाहर जाना है, कपड़े अच्छे होने चाहिए, कुछ खा पी कर जाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। पुजारी जी मन में कहते हैं, प्रभु आपके अलावा उसका और कोई नहीं है। पुजारी जी केवट के लिए प्रार्थना करने लगे। केवट पहुंचा अदालत में तो जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारे गवाह कहाँ है? केवट बोला, हुजूर वह तो सब जगह रहते हैं, यही कहीं होंगे, यही कहीं होंगे। बुलाओ चपरासी को। आदेश हुआ। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 बार नारे लगाया और क्या देखता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी चाल लटपटी सी, झुका हुआ शरीर, लड़खड़ाता हुआ एक बूढ़ा आदमी और लाठी लिए हुए आ रहा है। वहीं से इशारा कर रहा है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फकीर हो, मैली चादर ओढ़े है, फटे हुए कपड़े और नंगे पैर और हाथ में सहारा के लिए लाठी लिए हुए है। यह नजारा देखकर अदालत में बैठे सभी लोग चौंक गए। सेठ उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर तो एकदम घबरा गया कि यह कौन है। तब जज साहब ने उस बूढ़े व्यक्ति से सवाल किया, क्या तुम ही रघुनाथ जी हो? बूढ़े व्यक्ति ने बोला, जी हाँ, मैं ही रघुनाथ हूँ। केवट ने रुपए वापस कर दिए हैं। जज साहब ने कहा, कोई प्रमाण है? तब उन्होंने कहा, सेठ जी ने खुद रसीद में लिखा था कि हिसाब बराबर, लेकिन मन में बेईमानी आ गई, इसलिए रसीद की जगह खाली कागज दे दिया। तब बूढ़े व्यक्ति ने बोला, सेठ जी को यही रोका जाए और किसी को भेजकर उनकी बैठक में रखे हुए रजिस्टर को बुलवाकर मंगाया जाए। उस रजिस्टर में रसीद अब तक सुरक्षित है। चपरासी को भेजा गया, रजिस्टर मंगाया गया, वह रसीद मिल गई। सेठ जी दंडित हुए और केवट बाइज्जत बरी हुआ। जज साहब को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज तक मैंने बहुत सारे फैसले सुनाए हैं, लेकिन आज तक ऐसा गवाह नहीं देखा है। तब जज साहब ने केवट को अपने चेंबर में बुलवाया। कहा, केवट एक बात पूछे? हाँ पूछिए हुजूर। रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट ने कहा, हुजूर जहाँ हम रहते हैं। तो तुम कहाँ पे रहते हो? कहा, जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम एक ही गांव के रहने वाले हो? अरे साहब, हम तो एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही जगह के। कौन है ये तुम्हारे गांव के? अरे सरकार, पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, भक्ति की बात है। अरे ये वो है जिनका मंदिर है। मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे हैं और मंदिर यह बनवा दे ऐसी हैसियत भी नहीं लग रही है। केवट ने कहा, हुजूर यह वो नहीं है जो मंदिर में बैठे हुए हैं, मंदिर में विराजमान हैं। जज साहब को केवट की बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने चपरासी को बुलाया। चपरासी आया और बोला, साहब ये वो आदमी नहीं है जिसने चिट्ठी लिया था और हस्ताक्षर किया था। जब सारा रहस्य पता लगा तब जज साहब फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते बंगले पर गए। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, आज मेरी अदालत में एक बूढ़ा व्यक्ति गवाही देने आया था और मैं अपने जज की कुर्सी पर बैठकर उससे सवाल करता गया और वह जवाब देता गया।
वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, भगवान श्री रघुनाथ जी थे, जिन्हें मैंने पहचाना नहीं। मैं कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में एक दिन सबको उपस्थित होना पड़ेगा, वह भगवान खड़े खड़े गवाही दे रहा था और मैं कुर्सी पर बैठा रहा। उसी समय जज साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साधु बनकर वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते थे और बाहर से ही भगवान के दर्शन करते रहते थे और अपने साथ घटित घटना को याद करते हुए सोचते कि एक बार फिर से साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी के दर्शन हो जाए। यह एक सच्ची घटना थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान पर हमेशा अटूट विश्वास करें। आपका बिगड़ा हुआ काम जरूर पूरा होगा। बस दिल से आप रघुनाथ जी को याद करो। बोलो जय श्री राम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।